स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल से बड़ी खबर है। केरल के मंदिर में भगवा रंग की सजावट पर छिड़े विवाद के बीच अब केरल हाईकोर्ट ने पिनराई विजयन सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि पुलिस या फिर प्रशासन इस बात पर बिल्कुल जोर नहीं दे सकता कि उत्सव के दौरान मंदिरों में किस रंग से सजाया जाए। ये बड़ा फैसला केरल हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। आपको ये बता दें कि मंदिर के प्रशासन ने राज्य सरकार पर हिंदू रीति रिवाजों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। दरअसल पूरा मामला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। मंदिर पर भगवा रंग तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन केरल में एक मंदिर में भगवा रंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां इस पूरे मामले में केरल हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए पिनराई विजयन सरकार या यूं कह सकते हैं कि वामपंथी सरकार को बड़ा झटका दिया है। केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में ये साफ तौर पर कहा है कि पुलिस या प्रशासन इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उत्सव के दौरान मंदिरों को आखिर किस रंग से सजाया जाए। केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि ये त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड यानी टीडीबी का कर्तव्य है कि वो त्योहारों को रीति रिवाजों और प्रथाओं के मुताबिक ही आयोजित करे। आपको ये बता दें कि केरल पुलिस के आदेश के ये विवाद छिड़ा था, जिसमें तिरुवनंतपुरम के वेल्लानी भद्रकाली मंदिर के अधिकारियों को भगवा रंग हटाने को कहा गया था। और ये जो भगवा रंग हटाने के लिए कहा गया था, ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया था। मंदिर को भद्रकाली उत्सव के लिए सजाया गया था। पुलिस ने निर्देश दिया कि सजावट से भगवा रंग को हटाकर इसकी जगह अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाए। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मंदिरों पर भगवा रंग का जो सजावट है वो देखने को मिलती है, फिर चाहे वो सजावट फूलों से की गई हो या फिर भगवा रंग के कपड़ों से की गई हो। मंदिरों पर इस तरह की सजावट देश के अलग अलग कोने और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो मंदिर है वहां पर भगवे रंग से सजावट देखने को मिलती है। लेकिन केरल जो कि भारत का ही एक राज्य है, लेकिन वहां किस तरीके से भगवा रंग का इस्तेमाल करने पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई, ये पूरा मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां केरल हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए मंदिर प्रशासन से ये कहा कि दरअसल वो जिस मर्जी चाहे रंग का इस्तेमाल मंदिर की सजावट के लिए कर सकते हैं। बता दें, जो विवाद बढ़ा तो मंदिर के अधिकारियों ने इसे जो सत्तारूढ़ पार्टी है सीपीआईएम द्वारा हिंदू अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को नष्ट करने की कोशिश बताया। 70 दिनों तक चलने वाला भद्रकाली उत्सव मंगलवार यानी 14 फरवरी से शुरू हो चुका है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि पहले यहां पर कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी समस्या आई थी, जिसके चलते मंदिर से भगवा सजावट को हटाने का आदेश दिया गया था। पुलिस के आदेश को लेकर केरल हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई, जिस पर जस्टिस अनिल के नंद्रेनन और साथी पीजी अजीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की है। एक याचिका मंदिर की जो सलाहकार समिति है उसकी तरफ से दायर की गई थी, जबकि दूसरी याचिका एक भक्त की तरफ से दायर की गई थी। इन दोनों ही याचिकाओं पर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने ये याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया और अपने आदेश में केरल हाईकोर्ट ने ये कहा कि मंदिरों में जो रोजाना पूजा होती है, समारोह होते हैं और त्योहारों के आयोजन में राजनीति की कोई भूमिका है ही नहीं। जिला प्रशासन या पुलिस इस बात पर जोर बिल्कुल नहीं दे सकती कि केवल राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों का उपयोग मंदिर पर सजावट के लिए किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन या पुलिस मंदिर के रीति रिवाजों और प्रथाओं के मुताबिक कलियुट्टू उत्सव आयोजित करने में दखल नहीं दे सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे ये भी कहा है कि अगर मंदिर परिसर में या मंदिर के आसपास किसी भी अप्रिय घटना की आशंका है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
तो टीडीपी पुलिस को सूचित कर सकती है और जिला मजिस्ट्रेट को उचित कदम उठाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अदालत ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के दौरान लगाए गए अस्थायी ढांचे सार्वजनिक सड़कों का अतिक्रमण न करें। इस पूरे मामले पर ये केरल हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल जो फैसला है वो सुनाया गया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि केरल सरकार ने हिंदू मंदिर में भगवा रंग के फूलों से श्रृंगार पर रोक लगा दी है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। केरल भारत में है या अफगानिस्तान में है, इस तरीके के सवाल भी लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि मंदिरों में भगवा रंग से सजावट होती है, भगवा रंग के फूल वहां नजर आते हैं, लेकिन किस तरीके से जो पिनराई विजयन की सरकार है, जो कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार है, दरअसल उसकी तरफ से इस तरीके से उसकी पुलिस और प्रशासन की ओर से मंदिर प्रशासन को दरअसल ये मना किया गया कि भगवा रंग का इस्तेमाल वो सजावट के लिए नहीं करे, और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो बताई गई कि दरअसल इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो सवाल यही उठता है कि मंदिर में अगर भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर कौन से रंग का इस्तेमाल होगा, ये सवाल भी लगातार देश की जनता अब पिनराई विजयन की सरकार से पूछ रही है। हमने अक्सर देखा है कि किस तरीके से भगवा रंग को लेकर राजनीति हुई है, क्योंकि बीजेपी का जो रंग है वो जाहिर तौर पर भगवा है, जो उनके स्लोगन है जाहिर तौर पर भगवा रंग के हैं। तो इस तरीके से भगवा रंग को राजनीतिक रूप से ही लगातार देखा जा रहा है, और यही वजह रही कि पिनराई विजयन सरकार ने इस तरीके से मंदिर पर भगवा रंग से सजावट ना की जाए, इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब जो केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिस या प्रशासन इस बात पर बिल्कुल जोर नहीं दे सकता कि उत्सव के दौरान मंदिरों को किस रंग से सजाया जाए। ये मंदिर प्रशासन तय करेगा कि आखिर मंदिर को कौन से रंग से सजाया जाए, और इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से ना देखा जाए, इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। ये भी केरल हाईकोर्ट की ओर से प्रशासन को, पुलिस को और साथ ही सरकार को फटकार लगाई गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर पुलिस और प्रशासन ने ये रोक लगाई है तो सरकार की ही पुलिस और प्रशासन है। तो ऐसे में अब सवाल लगातार वामपंथी जो पिनराई विजयन की सरकार है उस पर उठ रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है। कई बार जो दक्षिण के राज्य हैं कहीं न कहीं इस तरीके से वहां राजनीति नजर आई है, फिर चाहे वो कर्नाटक में हुआ हिजाब विवाद हो या फिर अब इस तरीके से केरल में जो भद्रकाली मंदिर में भगवा रंग से सजावट की गई थी, पुलिस और प्रशासन ने उस सजावट को हटाने के लिए कहा, उस भगवा रंग को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर ये केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रशासन और पुलिस को फटकार लगाई है और ये कहा है कि मंदिर को किस रंग से सजाया जाए कि मंदिर प्रशासन तय करेगा, ये सरकार तय नहीं करेगी, और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।